और फिर से बीजेपी का दरबार खुल चुका है। जी हां, भजनलाल सरकार आम जनता की समस्याओं के समाधान की दिशा में अब बीजेपी कार्यालय में जन सुनवाई शुरू करेगी। आचार संहिता खत्म होने के बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगेगा, जहां मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी आम जनता की समस्याएं सुनेंगे और उनके समाधान की भी कोशिश करेंगे। देखिए रिपोर्ट। जनता दरबार लगाएगी भजनलाल सरकार। बीजेपी कार्यालय में रोजाना जन सुनवाई होगी। मंत्री पदाधिकारी करेंगे जन सुनवाई। जनता की समस्याओं का होगा निपटारा। बीजेपी का प्रदेश कार्यालय जल्द गुलजार होता दिखेगा। चुनावी व्यस्तता में न नेता पार्टी कार्यालय आ पा रहे हैं, न ही ज्यादातर पदाधिकारी। सब चुनावी राज्यों में पार्टी की विजय पताका फहराने में जुटे हैं। जैसे ही चुनावी नतीजे आएंगे और दिल्ली में नई सरकार शपथ लेगी, राजस्थान में भी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक नई शुरुआत होगी। आम जनता की ओर नजदीक जाने के मकसद से भजनलाल सरकार बीजेपी कार्यालय में मंत्री दरबार लगाएगी। पार्टी के पदाधिकारियों ने इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम भजनलाल और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के बीच जन सुनवाई पर बात हो चुकी है, बस वक्त का इंतजार है। आम जनता अपने काम के लिए इधर उधर नहीं भटके और भारतीय जनता पार्टी का एक केंद्र है, यहाँ का प्रदेश का कार्यालय है। उस कार्यालय के अंदर आम जनताओं की सुनवाई हो, उनके छोटे मोटे काम हो और जनता को इधर उधर भटकना नहीं पड़े। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि हमारी सरकार जनता की सरकार है और जनता का, आम लोगों का हर काम यहाँ पे होना चाहिए। बीजेपी के लिए पार्टी कार्यालय में जन सुनवाई का ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है। 2013 से 2018 के वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान भी बीजेपी का प्रदेश कार्यालय जन सुनवाई का गवाह बना। आम जनता दूर दराज से अपने काम लेकर आती, मंत्रियों से फरियाद करती। मंत्री संबंधित महकमों के अफसरों के पास फोन करते और लिखित में समस्याएं भी भेजते, मगर अधिकांश जन सुनवाइयों में तबादले के मामले आते। सरकार चाहते हुए भी आम कर्मचारियों और उनके परिजनों को राहत नहीं दे पाई। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जनसुनवाई का दौर वसुंधरा राजे के दूसरे कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था। मंत्री आते, जनता दरबार लगाते, आम जनता की समस्याएं सुनते और फिर समाधान की कोशिश भी करते, मगर जनसुनवाई अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई और वसुंधरा राजे सत्ता से बाहर हो गई। अशोक गहलोत ने भी वसुंधरा राजे के नक्शे कदम पर चलते हुए पीसीसी में जनता दरबार लगाया, मगर वहां पर भी नतीजा ढाक के 3 बात निकला। अशोक गहलोत भी सत्ता से बाहर हो गए। दरअसल भजनलाल सरकार जनता से सीधा कनेक्शन चाहती है, इसीलिए जन सुनवाई की पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। भजनलाल सरकार आचार संहिता खत्म होने के बाद कहां करेगी फोकस। जन सुनवाई के माध्यम से आम जनता का भरोसा जीतने की कोशिश होगी। जन सुनवाई के जरिए सरकार को मंत्रियों के परफॉर्मेंस के साथ अफसरों की वर्किंग का भी पता चलेगा। कानून व्यवस्था पर फोकस कर आम जनता में विश्वास, अपराधियों में भय पैदा करने की सरकार की कोशिश होगी। नई ट्रांसफर पॉलिसी लाकर कर्मचारियों और अधिकारियों के बार बार होने वाले तबादलों पर रोक के साथ ही कर्मचारियों का भरोसा जीतने की कोशिश। बजट सत्र में कई लोक लुभावन घोषणाएं कर सरकार आमजन को फायदा पहुंचाने के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। नए जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना भी सरकार के एजेंडे में होगा। गहलोत सरकार की ओर से छोड़े गए कुछ अधूरे कामों को भी भजनलाल सरकार हाथ में लेकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करेगी। अब तक सरकार को मुश्किल से काम करने के लिए 3 महीने का समय मिला है। नए मुख्यमंत्री और नए मंत्रियों के लिए ये समय काम को समझने में ही गुजर गया। अब आचार संहिता खत्म होने के बाद सरकार की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगेगी, जिसकी शुरुआत जन सुनवाई के आगाज से होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठकर सदैव जनता की समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने प्लान किया है और इस बार भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है। वो लोग बैठकर इसको प्लान को तैयार करके और पूरी योजना बनाकर प्रतिदिन 2 मंत्री और 2 पदाधिकारियों की ड्यूटी पार्टी कार्यालय में लगाएंगे, जो जन सुनवाई करेंगे
और आने वाले लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। अब राजस्थान सरकार को सुशासन देने के लिए, कानून व्यवस्था में सुधार करने के लिए, स्थानांतरण ट्रांसफर की पोस्टिंग से एमएलए एमपी को बचाने के लिए और आम कर्मचारी को राहत देने के लिए और आम जनता को राहत देने वाले जो काम है वो काम करने का समय अब मिलेगा, क्योंकि आचार संहिता कारण से, चुनाव में व्यस्तता के कारण से वो सब काम नहीं हो सका और सरकार के भी हाथ पैर उस समय आचार संहिता कारण से बन जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं। बहरहाल जन सुनवाई से पहले बीजेपी की निगाह चुनावी नतीजों पर टिकी है। पार्टी का परफॉर्मेंस पिछले 2 चुनावों की तरह शानदार रहा तो जन सुनवाई में भी मंत्रियों और पदाधिकारियों का जोश खासा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अगर नतीजे आशा के मुताबिक नहीं रहे तो इसकी छाया जन सुनवाई पर भी नजर आ सकती है। पर फिलहाल तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश उफान पर है। अब नए मुख्यमंत्री नए सिरे से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार की शुरुआत कर रहे हैं। देखना यही है कि आखिर किस तरह से आम जनता को यहां पर राहत मिल पाती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और करेंगे इस बीच दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर का। दिल्ली से यह बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंच चुके हैं। पश्चिम दिल्ली के गांव नानाखेड़ी चौक के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत के समर्थन में भव्य रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। रात 8:30 बजे दक्षिण दिल्ली सीट के लोकसभा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधोड़ी के समर्थन में भी रोड शो करेंगे। तो वहीं रात 8:30 बजे संजय कॉलोनी, भाटी माइंस और छतरपुर में भी रोड शो का कार्यक्रम तय है। तो लगातार लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ताबड़तोड़ अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं, वहां पर रैलियां कर रहे हैं और रोड शो भी कर रहे हैं। और अब बात कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल पर एफआईआर की। कोटा में यूआईटी और माइनिंग डिपार्टमेंट ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया और बावड़ी खेड़ा इलाके में सरकारी जमीन पर चल रहे क्रेशर पर कार्रवाई की। आरोप है कि यह क्रेशर लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल का है। यहां पर क्रेशर से गिट्टी बनाकर स्टॉक किया जाता है। इस दौरान अवैध खनन सामग्री के रूप में 955 टन मशीनरी स्टोन जब्त किया गया। पुलिस उपाधीक्षक मनीष शर्मा ने बताया कि मौके पर अवैध खनन हो रहा था और हमने वहां से एलएनटी मशीन और डंपर को भी जब्त किया है, लेकिन खननकर्ता और मशीन संचालक मौके से फरार हो गए। इस बीच प्रहलाद गुंजल भी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल खड़े करने लगे। पुलिस ने इस पूरे मामले में प्रहलाद गुंजल और उनके भतीजे लोकेश गुंजल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सरकारी जमीन पर माइनिंग खनन करने वाले फरार हो गए हैं। प्रहलाद गुंजल ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी, कहा कि स्टोन क्रशर उनका है। ओम बिरला के इशारे पर प्रशासन काम कर रहा है। उधर अलवर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कांग्रेस नेताओं ने 33वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए रामगढ़ विधायक जुबेर खान की जुबान भी फिसल गई। जुबेर खान ने राजीव गांधी की जगह राहुल गांधी को देश के विकास का श्रेय दे डाला। यही नहीं, जुबेर खान ने राजीव गांधी की जगह राहुल गांधी को श्रद्धांजलि तक अर्पित कर दी। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे कानून थे, देश को नई दिशा राहुल गांधी जी ने 21वीं सदी की दी, तो आज के दिन उनके श्रद्धांजलि देते हैं हम सभी कांग्रेस के जन और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने के प्रयास करते हैं कि देश अखंड रहे, मजबूत रहे और दुनिया में सर्वोपरि भारत देश बने। यही हमारा